जय हिंद समाजवादी साथियों। देर रात कटहरी विधानसभा सीट से शिवपाल ने प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव जहां पर देश भर में संपन्न हुआ है, उसी के साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे, उसी के अंदाज में अखिलेश यादव जी लगातार इंडिया गठबंधन के साथ में उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उस उपचुनाव में अखिलेश यादव जी प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार मंथन का जो दौर है वो जारी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार दिन प्रतिदिन मेहनत करने के साथ लगातार जिताऊ जमीनी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए लगातार अखिलेश यादव जी प्रयासरत हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उस राजनीति को समझते हुए जाति समीकरण की जो भावना है, उस भावना को भी आगे बढ़ा रहे हैं, उसे सोच समझ रहे हैं। वहीं पर लगातार हर परिस्थिति में जमीनी और जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में मेहनत कर रहे हैं। वहीं पर लखनऊ पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव जी लगातार जनमानस की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को सुन रहे हैं। वहीं पर जो जनता की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं और लगातार बुलंदी के साथ अखिलेश यादव जी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर आप लोगों को पता है, जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव से पहले ही लोकसभा में प्रभारियों के नाम का जो ऐलान किया गया था, उसी का परिणाम रहा कि समाजवादी पार्टी के हर एक प्रत्याशी को चुनाव प्रचार करने के लिए भी अधिक समय मिला। और चुनाव प्रचार अधिक समय मिलने के साथ साथ जिस तरह से लोकसभा के प्रभारियों का ऐलान किया था अखिलेश यादव जी ने, उन प्रभारियों की मदद से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकी है। तो उसी के तर्ज पर अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें से जो कटहरी की विधानसभा सीट है, यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। यहाँ पर आप लोगों को पता है, शिवपाल सिंह यादव जी संगठन के धनी व्यक्ति माने जाते हैं और धनी व्यक्ति होने के साथ साथ लगातार संगठन में उनकी जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जाती रही है। वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लगातार लोगों से और जनता से मिलकर लगातार हर एक परिस्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए जिताऊ और जमीनी प्रत्याशियों की खोज जो है वो लगातार शिवपाल सिंह यादव जी की जारी है। वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी 22 दिसंबर से, यानी कि अब से दो दिन बाद शिवपाल सिंह यादव जी कटहरी की विधानसभा सीट पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में बैठकर प्रत्याशियों के जो नाम है, उस नाम को लेकर जो मंथन है उसे करेगा। उसके साथ साथ उसके बाद शिवपाल सिंह यादव जी की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं कटहरी की विधानसभा सीट से प्रत्याशी के नाम की भी जो भूमिका है, उसमें भी शिवपाल सिंह यादव जी की जो महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। वहीं पर जो कटहरी की विधानसभा सीट है, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आप लोगों को पता है 2022 की विधानसभा के चुनाव में लालजी वर्मा जी ने इस सीट से जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा 2024 के लोकसभा के चुनाव में अम्बेडकर नगर की लोकसभा सीट से लालजी वर्मा जी को टिकट दी। उसके बाद लालजी वर्मा जी वहाँ से जीत कर अब सांसद में पहुँच चुके हैं, सांसद बन चुके हैं। और वहीं पर अब उन्होंने जो कटहरी की विधानसभा सीट है, यहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया है। जहाँ पर इन्होंने अपना इस्तीफा दिया, उसी के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी विधानसभा के उपचुनाव में यहाँ से लगातार प्रत्याशियों के जो नाम को लेकर जो चर्चाएं वो चल रही। वहीं पर यहाँ से अनेक दिग्गज टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनमें से जो पहला नाम है वो है शोभावती वर्मा जी। शोभावती वर्मा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, लालजी वर्मा जी की पत्नी है। और पत्नी होने के साथ ही साथ जो कटहरी की विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा भी रही हैं। वहीं पर दैनिक भास्कर का एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में शोभावती वर्मा जी ने को यहाँ से लोगों ने 39% लोगों ने यहाँ पर पसंद किया है और अपना वोट दिया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो कटहरी की विधानसभा सीट है, यहाँ से शोभावती वर्मा जी को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। तो लगातार शोभावती वर्मा जी का जो नाम है वो चर्चाओं में बना हुआ है। और वहीं पर लगातार शोभावती वर्मा जी जो हैं वो जनसंपर्क कर रही, लगातार लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार इंडिया गठबंधन के साथ साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रही। वहीं पर जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठा रही हूँ। कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं शोभावती वर्मा जी, जो लालजी वर्मा जी की पत्नी है। लगातार जो कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में और आवाम के बीच में पहुंचकर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा भी रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे
कटहरी की विधानसभा सीट से अन्य प्रत्याशियों के नाम भी यहाँ पर काफ़ी प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं। इसमें से शंखलाल मांझी हैं, भीम निषाद हैं और विशाल वर्मा जी हैं। तो एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अब इस समाजवादी पार्टी से, जहाँ पर शोभावती वर्मा जी को सर्वे में जनता की पसंद का प्रत्याशी बताया जा रहा है। लालजी वर्मा जी की पत्नी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। जनसंपर्क करने के साथ साथ आदि आबादी का प्रतीक भी हैं। महिलाओं के हक और सम्मान की जो आवाज़ है वो लगातार शोभावती वर्मा जी उठा भी रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से अन्य प्रत्याशी के तौर पर एक जो नाम चर्चाओं में बना हुआ है उसमें से है विशाल वर्मा। विशाल वर्मा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस प्रचार प्रसार करने के साथ साथ जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से टिकट की मांग भी की जा रही है। और लगातार कटहरी विधानसभा सीट से विशाल वर्मा का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर एक सर्वे हुआ था दैनिक भास्कर, उस सर्वे में विशाल वर्मा को 15% लोगों ने पसंद भी किया है कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। तो लगातार विशाल वर्मा जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से देख भी रहे हैं। वहीं पर एक यहाँ से एक अगला जो नाम है जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है भीम निषाद। भीम निषाद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, 2024 के लोकसभा के चुनाव में इन्हें पहले सुल्तानपुर की जो लोकसभा सीट थी यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया, लेकिन अंतिम समय पर इनका जो टिकट है वो काट दिया। और टिकट काटने के बाद अखिलेश यादव जी ने आश्वासन दिया था कि जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से हम आपको चुनावी मैदान में उतारेंगे। वहीं पर भीम निषाद का टिकट काट कर यहाँ से रामभुआल निषाद को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा था और रामभुआल निषाद यहाँ से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं पर अब जो कटहरी की विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार भीम निषाद जनसंपर्क करने लगे, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं पर एक जो सर्वे हुआ है दैनिक भास्कर को, सर्वे में 22% की जनता ने भीम निषाद को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कटहरी की विधानसभा सीट से चुना है। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रह चुके हैं शंखलाल मांझी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं पर यहाँ पर जब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है तो इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर शंखलाल मांझी का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर यहाँ की जो आवाम है उसमें से 24% लोगों ने शंखलाल मांझी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पसंद भी किया है। दैनिक भास्कर के जो सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार यहाँ से अनेक दिग्गज नेता हैं जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लगातार इनके जो नाम है लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं और लगातार ये लोग जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू भी हो रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपनी टिकट की मांग कर रहे हैं और टिकट की मांग करने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचकर जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं, वहीं पर जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल पर आज पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।